अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 2015 की न्यूक्लियर डील है उससे रिलेटेड एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इससे पहले हमने आपको बताया कि मामलात अच्छे तरीके से चल रहे हैं और किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि बातचीत का अमल जो है वो जारी रहे, और ये बातचीत का अमल जो है फ़िलहाल जारी है और इसके ऊपर पेशरफ्त भी होने की तवक्को की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल की जानिब से ये बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा। मतलब ये है कि जो जंग ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका ने शुरू की थी इजराइल की मदद से, उसमें शिकस्त खाते देख के खुद को अब वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात क्यों की जा रही है, कौन सी जंग है जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को, उसके ऊपर वीडियो में बात करूंगा। और आने वाले वक्त में क्या पेशरफ्त हो सकती है, ईरान का प्लान क्या है, वो किस तरीके से इन मुज़ाकरात को टैकल करेगा, इन मुज़ाकरात को अपने हक में, अपनी फेवर में इनका रुख मोड़ने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए, उस वक्त ईरान का पलड़ा भारी था। ईरान के पास एज था, साइकोलॉजिकल भी और वैसे भी। अब उस वक्त अमेरिका जो था वो डिसएडवांटेज पे था, और डिसएडवांटेज पे लाने वाले थे साबिका अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने ये हरकत जब 2018 में विड्रॉ किया इस डील से, उसके बाद से उन्होंने पाबंदियां तो आयद की, प्रेशर तो बिल्ड किया और ईरान को इसका नुकसान भी हुआ। लेकिन यह है कि ईरान ये ब्लो जो था उसको बर्दाश्त कर गया और बड़े तहम्मुल के साथ उसने डोनाल्ड ट्रंप के जाने का इंतज़ार किया। और जो बाइडेन जो पहले ही कह चुके थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं मुज़ाकरात की तरफ आऊँगा और 2015 की डील को रिवाइव करूँगा, तो उनका इंतज़ार करते रहे। और जब वो आए और मुज़ाकरात की बातचीत शुरू हुई तो ईरान ने अपने रवायती हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए और प्रेशर टैक्टिक जो है उनका इस्तेमाल किया, और साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसका आगाज़ किया गया अमेरिका की जानिब से, उसमें ईरान का पलड़ा एट दी एंड जो है वो भारी रहा। अब हुआ ये कि अमेरिका को डिसएडवांटेज ये था कि जब यूरोपीय यूनियन के तवस्सुत से तमाम तर फरीक जो है, जिसमें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 6 परमानेंट मेंबर भी इसमें शामिल हैं, अमेरिका को निकाल के, क्योंकि अमेरिका खुद ही डील से निकल गया था 2018 में, तो ये तमाम ममालिक बैठे, चाइना भी था, रूस भी था, और एक मेज़ पर आए। और वियना के अंदर ये मुज़ाकरात तीसरा और चौथा हफ्ता ये गुजर रहा है जब ये मुज़ाकरात वहाँ पर जारी हैं। अब इन मुज़ाकरात में ईरान ने ये शर्त रखी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तमाम तर चीज़ें जो है वो हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका बहादुर जो है उसको हम इसमें नहीं बैठने देंगे। और राइटफुली अमेरिका जब निकल गया था तो उसके बाद उसके मुज़ाकरात के अंदर बैठने की तुक भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर अमेरिका के पास एक इंटरेस्टिंगली एक ऑप्शन था। अगर अमेरिका मुज़ाकरात में बैठना चाहता है, मुज़ाकरात के लिए आता है, तो अमेरिका को तस्लीम करना पड़ेगा कि 2018 में जो उसने विड्रॉ किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो विड्रॉ किया था, वो एक बहुत बड़ी गलती थी और एक गिल्ट था जिसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही अमेरिका जो है मुज़ाकरात में बैठ सकता था। अब अमेरिका इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। ईरान जो है उसने कच्चा चबा जाना था, ईरान ने इसके ऊपर कैंपेन करनी थी, ईरान ने इस चीज़ का फ़ायदा अभी भी उठाना था और आने वाले वक्त में भी उठाना था। तो ईरान के इस वजह से अमेरिका जो है वो पीछे रहा। उसने कहा जी ठीक है, मैं मुज़ाकरात के अंदर नहीं बैठता, मैं वैसे ऑब्जर्वर के तौर पर दूर ही दूर से मैं ये देखता रहूँगा। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। तो इसके टैक्टिक, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने यह किया कि इजराइल को उसने गो अहेड दिया और एक शैडो वार का आगाज़ हो गया इन दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान और इजराइल के दरमियान। जितने भी सॉफ्ट टारगेट थे उसके ऊपर जो है वो हमला करना शुरू किया गया इजराइल की जानिब से। अब जारी बात है ईरान ने रिटेलिएट करना था, ईरान ने भी किया। ईरान की फैसिलिटी के ऊपर जो है वो नेटेंस के अंदर जो है अटैक किया गया, साइबर अटैक किया गया। उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है अटैक किए गए। इसके अलावा जो बदला लेना था जिसका ऐलान किया था ईरान ने मोहसन फ़खरीज़ादे का और इसके अलावा कासिम सुलेमानी का, तो मतलब यह है कि दोनों तरफ से पूरी कोशिश की गई, सामने आए बगैर एक शैडो वार का आगाज़ किया गया। अब इस चीज़ को मज़ीद एक स्टेप फर्दर ले जाते हुए अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इजराइल जो है वो सिरे से मुज़ाकरात का हामी नहीं। तो जब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे उसी वक्त उसने ये अटैक किया था नेटेंस के अंदर, जो कि जदीद तरीन फैसिलिटी है, एटॉमिक रिएक्टर है जो कि ईरान के पास इस वक्त अवेलेबल है। और उस वक्त ये ऐलान किया गया जब ईरान ने 20% अफजोदगी का ऐलान किया था और उसने कहा था कि हम यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसमें हम इजाफा कर रहे हैं। अब जी उसके बाद ये बड़ी पेशरफ रिसेंटली ये हुई है कि जो
यूएस के डिफेंस का चीफ है, उसकी जानिब से दौरा किया गया है इसराइल का। 3 रोज़ा ये दौरा था और इस दौरे के अंदर उनकी जानिब से मोसाद के चीफ से अहम मुलाकात की गई है। और जो डिस्कस किया गया है, ऑफ कोर्स ईरान को डिस्कस किया गया है कि ईरान के ऊपर फर्दर किस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ईरान के खिलाफ जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं ईरान ने उसका भरपूर जवाब दिया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसने एक साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और साथ में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्ड किया है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो की थी कि इसके ऊपर ईरान की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है, 14 सेकंड की या 11 सेकंड की ये वीडियो थी, जिसमें बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर एक तो अमेरिका को पैगाम दिया गया और दूसरी तरफ साथ में इसराइल को भी पैगाम दिया गया। अमेरिका को पैगाम ये दिया गया कि यहाँ पर एक वीडियो के अंदर मिसाइल लॉन्च किया जाता है और इस मिसाइल जो है ये मिसाइल जाके फायर होता है, ब्लो करता है जो कैपिटल बिल्डिंग है जहाँ पर राइट देखने को मिले थे डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में, वहाँ पर अटैक होता है मिसाइल का और वो बिल्डिंग जो है वो ब्लो अप होती है, पूरा जो है वो तबाह हो जाती है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद साथ में पीछे एक एंथम जो है जो कि ईरान का वो जारी है और साथ में जो क्लरिक हैं जहाँ पर जो पॉसिबली चेहरा नहीं दिखाया जाता है लेकिन चलते हुए दिखाया जाता है कि फ़लस्तीन की तरफ वो कदम उठाते नज़र आते हैं। मतलब यह है कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए, फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए वो जा रहे हैं और इसराइल का इख्तिताम जो है वो करीब है। तो ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो थी। ऑफ कोर्स कोई इन रियल टाइम जो है वो कोई हमला नहीं किया गया था अमेरिका के अंदर ईरान की जानिब से, लेकिन यह है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक था, एक प्रोपेगेंडा वीडियो थी जो कि साइकोलॉजिकली एक एज देती है जो कि सपोर्टर है ईरान के उनको, और एक सुपीरियॉरिटी का जो एक कह लें कि एक एज रखना चाहता है ईरान, उसको मेंटेन रखने के लिए ईरान की इस तरह के टैक्टिक जो हैं वो ईरान की मदद करते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल चल रही है। अब अमेरिका ये चाहता है, अब इससे जो बयान जारी किया गया है इसके दो जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो निकलती हैं, इसकी दो तौजी जो है वो सामने लाई जा सकती हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जिस तरह से जंग लड़ना चाहता था, जो शैडो वार की एक शक्ल इख्तियार कर गई थी जो कि अभी भी चल रही है, वहाँ पर उसको उस तरह कामयाबी नहीं मिली। तो अब वो ईरान को चाहता है कि भाई वहाँ पर उस तरह से नहीं, आप पॉलिटिकली हमारे साथ बातचीत करके मुज़ाकरात के अंदर आएँ और फिर इस चीज़ के ऊपर, इन मामलात के ऊपर बात करें। और यहाँ पर जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अमेरिका जो टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा था, जिस तरह से वो पेशरफ्त चाहता था, वो पेशरफ्त मुज़ाकरात के अंदर नहीं हो रही और अभी तक ईरान ने जो डिमांड्स रखी हैं उनसे वो पीछे नहीं हट रहा। और वो डिमांड्स ये थी कि 2018 के बाद जितनी भी पाबंदियां आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से उनको ख़त्म किया जाए। अब जारी बात है ईरान इसके ऊपर राज़ी नहीं और ईरान का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ईरान के पास कोई मतलब कि जल्दी भी नहीं है उसको। अमेरिका को इस चीज़ की जल्दी है क्योंकि जितना लेट करेंगे, अब ईरान जो है अपनी जो एटम बम की तरफ जाते हुए उसकी जो दौड़ है उसमें वो बहुत जल्द इस माइलस्टोन को अचीव कर सकता है। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका जो है इस तरह से कह लें कि बेग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है 2015 की जो न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपके सामने ये सारी सूरत हाल रखूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।